मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्नबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। भाव का अंकुर पैदा हो जाने पर भगवत प्रेम का हृदय में जब अंकुर पैदा हो जाता है तो ये 9 चीजें जीवन में आ जाती है। शांति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंध, समुत्कंठा, नाम गान में नित्य रुचि, भगवान के गुणगान में आसक्ति और भगवान के लीला स्थल में प्रीति। ये 9 चीजें। क्षमा या सहनशीलता, शांति। एक क्षण भी भगवान से रहित किसी दूसरे काम में मन वाणी शरीर को न लगाना, ये अव्यर्थ कालत्व। भगवान से अतिरिक्त अन्य समस्त प्राणी पदार्थ परिस्थिति में राग का अभाव, विरक्ति और मान शून्यता। विरक्त पुरुष यदि बाहरी चीजों को छोड़ दे, राग उसका जगत के पदार्थों में स्थूल रूप से न रह जाए, तब भी उसके अंदर एक दोष रह सकता है, वो है वैराग्याभिमान, विराग का अभिमान। मैं वैराग्यवान, अन्य लोग रागी। मैं भोगों का त्याग करने वाला विरक्त पुरुष, अन्य लोग भोगों में फंसे हुए विषयासक्त। इस प्रकार अपने में श्रेष्ठता का मान ये बाहरी विरक्त पुरुषों में भी रह सकता है और रहता देखा जाता है। तो मान शून्यता ये प्रेम में अत्यंत आवश्यक। जगत के किसी प्राणी पदार्थ में राग न होना ये ठीक, पर मान भी यदि रह गया, मान शून्यता नहीं आई तो विराग भी पूर्ण नहीं होता। वो लीला, वो सवेरे उनकी बात हुई थी अपने ललित किशोरी जी की, तो एक ने पूछा, सज्जन ने किसी ने, तो उसका उत्तर यह है कि वो पद हमारे पास यहाँ है नहीं, हम पूरे तो नहीं बता सकते। उनकी पुस्तकें छपी हुई हैं, वृंदावन में मिलती हैं, वहाँ से ले सकते हैं। वो 1-2 पद उसके याद हैं, वो इसी प्रसंग में हम कह देते हैं। घर वाले लोग गए, ऐसा सुना जाता है, घर के लोग गए और जा करके उनको देखा सर्वथा विरक्त, कोई सामान पास नहीं उनके, ओढ़ना नहीं, बिछौना नहीं, चद्दर नहीं, चटाई नहीं, कोई सामान नहीं।
तो घर वालों ने कहा कि कुछ आप और चीज न लें, कुछ ओढ़ने बिछाने का सामान थोड़ा सा आप रख लें। ये बड़ी आफत मालूम होती है, जो लोग त्यागी होते हैं उनको जरा सा भी सामान का संग्रह ये सहन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, लता तले पड़ रहने में सुख, नाहिन सेज सुहावे है, सोना कर धर शीश भलायती तकिया ख्याल न आवे है। लता तले पड़ रहने में सुख, नाहिन सेज सुहावे है, सोना कर धर शीश भलायती तकिया ख्याल न आवे है। भूल गया। हाँ, दम दम फिरना बेहतर हमको रतन भवन नहीं भावे है। लता तले पर रहने में सुख, नाहिन सेज सुहावे है, सोना कर धर शीश भलायती तकिया ख्याल न आवे है। ललित किशोरी नाम हरि का जप जप मन सचुतावे है। कहते हैं, कहा कि भाई बन बन फिरना बेहतर हमको रतन भवन नहीं भावे। रत्नों के महल नहीं अच्छे लगते, जंगल जंगल में भटकना अच्छा लगता है। और सोने के लिए बिछौने नहीं अच्छे मालूम होते। ये ब्रज की बेलों के नीचे, लता तले बेलों के नीचे कहीं पड़ रहे, इसी में सुख की अनुभूति होती है। और तकिया चाहिए तो बस बांह का तकिया लगा लेते हैं, बड़ा अच्छा मालूम होता है, और कोई किसी तकिए की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। और जीवन में सुख जो है वो तो भरा है, अपने प्रियतम प्रभु का नाम लेते हैं और सच कहते हैं ब्रजभाषा में सुख को, तो बड़ा सुख मिलता है। तो घर वालों ने चाहा कि कुछ इनको अलग से दे, जहाँ रह जाए इनके पास तो वक्त पर काम आए। तो जब ऐसी बात सुनी तो बोले, अष्ट सिद्धि नवनिधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चाहती। अष्ट सिद्धि नवनिधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चाहती। नहीं सुहावे जग की बातें दिलवर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। श्री कृष्ण का संग जिसको प्राप्त, उसको नवनिधि और 8 सिद्धियां क्या चीज है, वो तो उसकी मुट्ठी में है। तो श्री कृष्ण का निरंतर उन्हें संग। उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या ये धनवन की बात करते हो, ये 8 सिद्धियां नवनिधियां तो हमारी मुट्ठी में रहती, हमें तुम्हारे सोना चांदी जवाहर की आकांक्षा नहीं। बोले भैया आप तुम माफ करो, हमारे सामने चर्चा मत छेड़ो। हमें अगर कोई बात सुनानी हो, कहनी हो, तो दिलवर की बात सुनाओ, उस प्यारे की बात सुनाओ तो मन लगेगा। और दूसरी बात, माया की नदी बह रही है, हम कहीं बह गए तो कहीं के न रहेंगे, भैया जाओ। विरक्ति मान शून्यता की बात में कह रहा था, वहीं से आरंभ की जाती है बात। चैतन्य महाप्रभु उस समय नवद्वीप में सबसे बड़े न्याय के पंडित थे और इतने बड़े त्यागी थे। वो दीधीति एक ग्रंथ है न्याय का, उसके लेखक एक दिन उनके साथ नाव में जा रहे थे।
तो चैतन्य ने, निमाई पंडित उस समय उनका नाम था, उन्होंने ग्रंथ लिखा न्याय पर बड़ा सुंदर। तो वो युधिष्ठिर भी साथ बैठे थे, तो चैतन्य के हाथ में ग्रंथ देख करके पूछा क्या है, तो चैतन्य ने कुछ अंश सुनाया। सुनते ही उनके आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने कहा कि आप उदास क्यों होते हैं? तो सरल पंडित थे, कहा कि इस आपके ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा? तो कहा इसके लिए आप उदास क्यों हैं? पन्ने उठाए, गंगा में बहा दिए। धनी के लिए धन का त्याग करना इतना कठिन नहीं जितना लेखक के लिए अपनी कृति का परित्याग। ये हम लोगों को इसका अनुभव नहीं है। जो साहित्यकार हैं वे इस बात को समझते हैं कि कितनी बड़ी मेहनत से बुद्धि को उसमें नियोजित करके किसी चीज को लिखा गया और उसको यूं गंगा में बहा दिया जाए, पर बहा दिया। त्याग इतना। पंडित इतने कि दिग्विजय पंडित केशव काश्मीरी, ये दिग्विजय करते हुए जाते थे। नवद्वीप पर अगर विजय न हो तो न्याय में किसी पर विजय नहीं होती। मिथिला और नवद्वीप ये दो ही उस समय न्याय के प्रधान केंद्र थे, तो उन पर विजय प्राप्त उन्होंने की थी। इतने बड़े विद्वान। और जब हृदय पलटा, जब भगवान के प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ, तो बिल्कुल जीवन पलट गया। जो इतना बड़ा ऊंचा जीवन था विद्या में, मान में, वो सब चीजें बह गई, बिल्कुल बह गई। वो गया से लौट करके आए, अपने पाठशाला में बैठे निमाई पंडित। बड़े बड़े न्याय के विद्यार्थी, जो बड़े पंडित, वे सब पढ़ने के लिए उनके पास आते। बड़े वृद्ध लोग, ये तो तरुण थे अभी। तो अब पढ़ाने को बैठे तो पढ़ाने का उपक्रम शुरू किया, तो मुंह से निकला कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कहने लगे। विद्यार्थी चकित हो गए कि गुरुजी तो आज क्या हो गया? गुरुजी क्या कहने लगे? पढ़ाने की चीज दूसरी बात बोलते। उन्होंने कहा, विद्यार्थियों ने, महाराज हम लोग पढ़ने आए हैं और पढ़ाइए। तो बोले पढ़ाई तो रहे हैं पढ़ने की चीज तो यही है। चेष्टा की नहीं, उस दिन उनका भाव बदला। तो इनके गुरु रहे आचार्य निमाई पंडित के, उनके पास विद्यार्थी पहुंचे। बोले महाराज हम लोग कहाँ कहाँ से, कितनी दूर से नदिया का नाम सुनकर न्याय पढ़ने आए। इतने बड़े न्याय के पंडित विद्वान से हम पढ़ रहे, और आज तक हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ हुआ पूर्व, और आज ये आपके शिष्य को क्या हो गया कि वो हमें पढ़ाते नहीं। उन्होंने निमाई को बुलाया, कहा निमाई ये क्या करते हो, पढ़ाते नहीं? तो बोले महाराज अब चेष्टा करूंगा। गुरु के सामने बड़ी नम्रता से बोले, अच्छा महाराज मैं चेष्टा करूंगा, पर मेरे वश की बात नहीं रही। दूसरे दिन फिर वही हाल, तो पलट गया जीवन। तो उन्होंने कुछ श्लोक उनके और पाए जाते हैं, तो 8 श्लोक उनके नाम से उनके लिखे हुए मिलते हैं। उनमें ये एक श्लोक है, तनादप सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हम लोगों का तो बिना ही किसी कारण के अभिमान का रूप रहता है बना हुआ। अभिमान का कारण न होते हुए भी हम लोग मिथ्या ही कल्पना करके अपने में बड़प्पन का आरोप कर लेते हैं और मान करते हैं। उनके पास तो मान की सामग्री मौजूद। विद्या मद बहुत बड़ा होता है, धन मद से भी विद्या मद बड़ा होता है। तो उनके पास ऐसी विद्या मौजूद,
कि सारे देश में उनकी ओर आकर्षण विद्वानों का। उन्होंने कहा क्या, अपने को एक राह में पड़े हुए तिनके से भी छोटा समझे, सुनीच त्रिनाद सुनीचे न, मान यहाँ तक चला जाए। मान महाराज जितनी लड़ाई होती है ना संसार में, ये बहुत सी लड़ाई मान पर ठेस लगने से होती है। बैठे बैठे मान भंग हो जाता है, कुछ बोलता नहीं आदमी, मैं बैठा हूँ यहाँ पर और बगल में आप आकर के बैठ जाएं, मेरा मन अगर भरा मान से, तो मैं कहूँगा देखो इनको बैठने की तमीज नहीं है और ये हमारा अपमान करके बैठ गए। कहीं सामने जरा सा छींक दिया, खांस दिया, हमारा अपमान कर दिया। सलाम करना भूल गए, अफसर साहब खींच जाते हैं कि इन्होंने बेअदबी की, हमारा हमको सलाम नहीं किया। न मालूम किस किस बात में कैसे कैसे मनुष्य अपने मान का भंग हुआ मान लेता है, दुखी हो जाता है। मालूम नहीं होता दूसरे को किसको क्या दुख हो गया। इसलिए सज्जनों का यह आदेश रहता है सबके प्रति, तो सबसे पहली चीज ख्याल ये रखो कि किसी का भी मान भंग न हो जाए। इसको लोग बहुत कम सहन कर पाते हैं, मान भंग को। जरा से में मान पर ठेस लग जाती है और अंदर उबल पड़ता है। तो तब पर जो मान का त्याग कर चुका, उसके लिए मान कोई वस्तु नहीं। तनागत सुनीचे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अपने को तुमसे भी नीचा समझे। एक बड़े भारी वैष्णव हैं, अंग्रेजी के बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर थे, अब वो साधु हो गए, बड़े विद्वान। उनको मैंने चिट्ठी में लिख दिया वैष्णव शिरोमण, तो उनका पत्र आया। उन्होंने लिखा कि वैष्णव शिरोमणि आपने लिख दिया, ये तो बात है ही नहीं, पर मुझे आप वैष्णव कहें उसे मैं स्वीकार कर लूं और वैष्णवता का अभिमान मेरे में जागृत हो जाए, तो दूसरों को वैष्णव मानूं तो मैं गिर जाऊंगा। तो मुझ पर आप कृपा करें, मैं जिससे गिरता हूँ इस प्रकार का कोई भी प्रयत्न कार्य आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ। लंबी चौड़ी चिट्ठी थी। कहा अंत में कि मुझे तो आप ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं वैष्णवों के कुछ 6-7 पीढ़ी आगे बढ़े, दासों के दासों के दासों के दासों का भी दास तो होने का अभिमान नहीं कर सकूं, पर वे मुझे दास मान लें तो मेरा जीवन कृतार्थ हो सकता है। ये अब उस पत्र को मैंने कल्याण में शायद छापा भी था, उसका अनुवाद बंगला में पत्र था। तो अब ये आदर्श चीज है कि अपने में मान का अभाव समझे। धन का अभिमान होता है, उम्र का होता है, रूप का होता है, गुण का होता है, और मिथ्याभिमान होते हैं अधिकतर। न होने पर भी मान का हम सर्जन कर लेते हैं अपने अंदर और उसको पालते पोसते लोग। हम तो सच्ची कहते हैं, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, हमारे तो स्वभाव में सच्चाई है। सच्चाई का अर्थ ये होता है कि हम तो रुखाई से बोलते, सच्ची कहते हैं, चाहे कोई बुरा माने चाहे अच्छा माने, किसी का जी दुखे या न दुखे, हम तो सच कहते, अपने से लल्लो सबको नहीं होती। ये गुण का आरोप कर लेता है मनुष्य अपने दोष में, दूसरे के गुण में दोष का आरोप करता है और अपने दोष में गुण का आरोप करता है मानी आदमी। ये मानी का स्वभाव होता है। वो मानी मनुष्य जो होता है, इसको दूसरों में दोष बहुत अधिक दिखाई देते हैं। निर्भमान जो होता है, उसको अपने दोष अधिक दिखाई देते हैं। ये बड़ी सुंदर एक चीज है, जिसको अपने दोष अधिक दिखें। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो और चीज। अपने दोषों को देखने का अर्थ है अपने दोषों को दूर करना, सुधारना। तो जिनको अपने दोष
अधिक दिखते हैं, उनमें अभिमान नहीं टिकता। किस बात पर अभिमान करें? हमें है ही क्या? जिस बात को लेकर गर्व किया जाए, अभिमान किया जाए, ऐसी कोई वस्तु तो है ही नहीं। अगर कोई अच्छी चीज है तो वो भगवान की दी हुई है। अपने में तो बुराई है, बुराई भरी। वो बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं कि हमारे समान दोषी कोई नहीं। ये इस बात का बचाव है। मनुष्य यदि कभी अभिमान का पोषण कर ले और अभिमान को अपने जीवन में रखने लगे तो दुख उसके साथ साथ आ जाएगा। दूसरों की अवज्ञा साथ साथ आ जाएगी, दोष दर्शन साथ साथ आ जाएगा। वो अभिमान जो है ये बात बात पर उसे दुखी बना। उसने अपमान कर दिया, ये पुत्र ने अपमान कर दिया, स्त्री ने कर दिया, पड़ोसी ने कर दिया, अमुक सभा में कर दिया, अमुक जगह गए थे वहाँ अपमान हो गया, उसने चिट्ठी में ऐसा शब्द लिख दिया तो अपमान हो गया, यूं बैठ गया सामने तो अपमान हो गया। वो मानो चारों तरफ से अपमान के भय से घिरे रहते हैं। बिना हुआ दुख मोल ले लिया, मान चाहने वाले ने मानी नहीं। ये अपना आराम से बैठे, कहीं भी सो गए, कहीं भी पड़ गए, जहाँ जहाँ स्थान मिला। ऐसे अपाहिज हो जाते हैं लोग, अपना काम नहीं कर सकते हाथ से। वो विद्याभिमान हो गया। वो विद्यासागर के चरित्र में आता है एक जगह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के, कि वो जिस गांव में रहते थे उस गांव का एक विद्यार्थी कलकत्ते में पढ़ता था कॉलेज में, तो छुट्टियों में वो घर गया। तरुण था, 20 वर्ष का। तो उसके पास एक छोटी सी अटैची थी, छोटी सी पेटी थी। स्टेशन पर उतरा, दोपहर का समय, अरे कुली 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 को पुकारे। अब कुली कोई था नहीं, कई दिनों के बाद कलकत्ते से आया था। अब वो पढ़ा लिखा बाबू अपने हाथ से कैसे उठावे बेची को? शर्म मालूम होती है मान वाले को अपने हाथ से। लोग देखे तो नहीं है ना, वो देखेगा कहीं पेटी उठाने, लोग देखेंगे तो समझेंगे तो नीचा आदमी। तो उठावे नहीं पेटी, छोटी सी पेटी। अरे कुली कुली। विद्यासागर महोदय घूमे स्टेशन पर, बूढ़े विद्वान आ गए, कुली बनकर आ गए। लाओ भैया हम उठा लें। वो जानता नहीं था, बहुत दिनों से आया था, नाम जानता था, पहचानता नहीं था। उठा दी पेटी। वो पेटी उठा करके चले चल आगे घर पहुंचे और वो घर वाले उसको देखेंगे, बाहर देखेंगे विद्यासागर में पेटी उठाए। अरे बोले ये क्या किया महाराज? कैसे कैसे? बोले बच्चा दुख पा रहा था, बच्चा दुखी हो रहा था, तो मैंने देखा धूप में और मैंने चलो मेरा तो कुछ बिगड़े ही नहीं। अब तो हमारे शर्म के संकोच के विद्यासागर, बड़े बड़े जिस विद्यार्थी के प्रोफेसर विद्यासागर को अपने से ऊंचा माने, वो विद्यासागर महोदय उसकी पेटी उठा करके ले आए, उसको शिक्षा मिली। विद्यासागर के सामने वो नत हो गया, चरण पकड़ ली। भाई महाराज बड़ा कसूर हुआ, माफी। बोले तुमको सारी माफी भैया, तुमको दुख पा रहे थे, हमारा कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन ख्याल करने की इतनी बात है कि अपना जरा सा काम यदि हम हाथ से करने में शर्माएं तो हम क्या करेंगे? वो हम तो फिर पराधीन हो गए ना। हमारा मान जरा जरा सी बात के लिए हमें अपाहिज बना दे। अब प्यास लग रही है, नौकर हो तो पानी पिलाए, अपने हाथ से कैसे ले सकती है? भला हमारा मान भंग हो जाए। लखनऊ में जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आक्रमण हुआ, ऐतिहासिक चीज, तो नवाब साहब भागने लगे। नवाब साहब भागे वहां से, तो अंग्रेजी फौज आ गई। तो भागने तो लगे, पर जूते कौन पहनावे? खड़े होकर अरे कोई जूते पहना दो, अरे कोई जूते पहनाओ। जूते पहनाने वाले कहाँ चले गए? सब भाग गए थे अपने अपने प्राणों को लिए करके।
ये अगर जूते पहन के भाग जाते तो भागने का अवसर था। 15-20 मिनट जूते पहनाने वालों को पुकारने में लग गए। इतने में वो अंग्रेजों के सिपाही आके गिरफ्तार कर लिए। तो अब ये मान का तमाशा, हम बड़े आदमी जूता अपने आप कैसे पहने, अपाहिज हो गए। बाबू लोग यूं हाथ फैला देते हैं, दूसरे नौकर आकर के वो कोट बाहों में डालते हैं। ये आदमीपन को भी मैं गया हैदराबाद एक बार। हैदराबाद की बहुत पुरानी बात है, मैं समझा नहीं था, मैं मूर्खता इन बातों में जानता था नहीं। तो हैदराबाद में मैं एक सेठ के यहाँ उतरा, तो वहाँ राज्य था मुसलमान। तो उस समय उनके यहाँ ऐसी चीज थी कि वो राजा शब्द का अपमान करने के लिए, जैसे यहाँ बाबू सेठ वगैरह कहते, वहाँ सबको राजा कहते, राजा साहब, नौकर राजा साहब। तो शाम को मैं फौज जाने को तैयार हुआ तो एक नौकर आ गया, नौकर ही लौटा था। मैंने कहा तुम बेटा क्यों उठाते हो? मैं समझाने की तो क्यों उठा रहा है, हाथ धोना नहीं, अभी तो आया नहीं मैं फौज जा करके। मैंने कहा मैं फौज जा रहा हूँ, अभी हाथ नहीं धोना है। उसने कहा राजा साहब मैं साथ चलूंगा, ऑटो ले चलूंगा। मैंने सोचा भी कट्टी तो मैं जा रहा हूँ, ये लोटा क्यों ले जाएगा? पर वो इतना मिथ्या मान भरा हुआ कि पाखाने जाए तो उधर दूसरा नहीं ले जाए, इतना अपाहिज हो जाए, हाथ पर रहते हुए खिलाया दूसरा, जूते पहनाया दूसरा, कपड़े पहनाया दूसरा, पैर सामने करके बाबू साहब बैठ जाए, मोजा पहनाया दूसरा। ये सब मान के रूप हैं। बद्दे मान तो नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े विद्वान, जहाँ मान के लिए गुंजाइश है, चीज है उनके पास, पर वो कितने क्षुद्र बन गए। भगवान कृष्ण को देखिए ना, राजस्व यज्ञ हो रहा है पांडवों का। राजस्व यज्ञ में श्री कृष्ण ने कहा भी हमारे दिल में कोई काम दो। तो बोले महाराज आपके दिल में क्या काम दे? अब वो घर में यज्ञ था, भला घर की चीज थी, फिर कुछ काम तो हम लेंगे। तो महाराज जो फिर आप जैसे सर, तो बोले अतिथियों का पैर हम धोएंगे। ले लिया एक। उसी राजस्व यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा होती है। उसी यज्ञ में, सभा में, दरबार में बड़े बड़े वयोवृद्धों के, विद्या वृद्धों के सामने भगवान की सबसे पहले पूजा होती है। और उसी यज्ञ में वहीं पर भगवान अतिथियों के चरण धोते हैं अपने हाथों से। कितनी मानुषण्यता, उनके अंदर सब कुछ था, पर मानो मान छू नहीं गया। सुदामा को जब गले लगाया उन्होंने, तो द्वारका चकित रह गई। इतने बड़े राजराजेश्वर, तो स्वयं राजा नहीं, राजाओं के निर्माता रहे वो, बिल्डर्स ऑफ द किंग्स, वो राजाओं के निर्माता रहे। राजा नहीं, जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे उतार दे, ये उनकी शक्ति। वे भगवान साक्षात जब राजमार्ग पर सड़क में वो कंकाल ब्राह्मण खड़ा, नर कंकाल, धूल धूसरित, पसलियां निकली हुई, बड़ी बुरी हालत, और उसको हृदय से लगाकर रोने लगते हैं। द्वारका के लोग चकित हो गए कि ये हो क्या गया। सुदामा की कथा तो बहुत जगह सुनी हुई है आप लोगों की, नई नहीं पर है बड़ी रसधारी कथा।